बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लेक्चर नंबर 21 आज हमने स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने डिस्कस करना है अबाउट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। लास्ट लेक्चर में हम लोग अल्कीन की प्रिपरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन में नंबर 1 पॉइंट, अल्कीन के जो फर्स्ट थ्री मेंबर हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर से मुराद इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और C5 से C15 ऐसे अल्कीन जिनमें कार्बन एटम की तादाद 5 से 15 तक है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और अगर कार्बन एटम की तादाद 15 से भी ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड? रीज़न हम लोग अल्केन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जब एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो पोलर साइड बढ़ेंगी और लंदन फोर्सेस बढ़ेंगी, क्योंकि ये नॉन पोलर मालिक्यूल हैं और इनमें लंदन फोर्सेस हैं, और लंदन फोर्सेस डिपेंड करेंगी एटॉमिसिटी पर। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोजन एटम भी बढ़ते जाएंगे। यू नो डैट अल्कीन भी जनरल फार्मूला CnH2n। तो अगर कार्बन एटम की तादाद बढ़ेगी तो हाइड्रोजन एटम की तादाद भी बढ़ती जाएगी। जब एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो पोलर साइड्स बढ़ती जाएंगी। पोलर साइड्स बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बढ़ने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिजिकल स्टेट चेंज होगी। तो फर्स्ट थ्री मेंबर इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि उनकी एटॉमिसिटी कम है, पोलर साइड्स कम है, लंदन फोर्सेस कम है, वो मालिक्यूल फार अवे होंगे और वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप C5 to C15 की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जा रही है, बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोजन एटम भी बढ़ते जाएंगे, पोलर साइड बढ़ती जाएंगी, लंदन फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और अगर कार्बन एटम की तादाद 15 से ज़्यादा हो जाए तो एटॉमिसिटी और बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी और बढ़ेगी, लंदन फोर्सेस और बढ़ती जाएंगी, मालिक्यूल करीब आते जाएंगे और करीब आने से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एटॉमिसिटी के बढ़ने से जो है वो फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी। नंबर 2, they are insoluble in water. Why they are insoluble in water? The reason behind is that they are non-polar while water is polar. और अगर ये वाटर में insoluble है तो ये किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अल्कीन में पोलराइजेबिलिटी है, पोल्स हैं, लेकिन बहुत कम है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, अलबत्ता अल्कोहल में ये डिजॉल्व हो सकती हैं। इनकी स्मेल है और ये जब बर्न करेंगे तो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनमें थोड़ी सी पोलराइजेबिलिटी भी आ जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन की बात करें तो अल्कीन के हवाले से हम ये कहते हैं कि अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अल्केन की निस्बत अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्केन के हवाले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन तो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर और सिग्मा बॉन्ड भी है। सिग्मा बॉन्ड वेल बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता, लिहाजा अल्केन लीस्ट रिएक्टिव है। दूसरी रीज़न ये है कि अल्केन नॉन पोलर है। नॉन पोलैरिटी की वजह से कोई भी पोलर कंपाउंड, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अल्केन पर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्कीन के ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह, पहली वजह पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। पैरेलल ओवरलैपिंग के बनने की वजह से ओवरलैपिंग होती है न्यूक्लियर एक्सिस के अबाव और बिलो, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी भी न्यूक्लियर एक्सिस के अबाव और बिलो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता है, इसकी और बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाएगा तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। सेकंड रीज़न ये है कि अल्कीन में जो पाई बॉन्ड है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड कम है। जब उस पर न्यूक्लियस का होल्ड कम है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इन पाई इलेक्ट्रॉन पे आसानी से अटैक कर लेगा। जबकि आप अल्केन के बारे में ये बात कर चुके हैं, अल्केन में सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जब बॉन्ड बनता है तो उस पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अल्केन के इलेक्ट्रॉन पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अल्कीन के इलेक्ट्रॉन पर अटैक करना आसान है क्योंकि अल्कीन में एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड न्यूक्लियर एक्सिस के अबाव और बिलो ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है। पाई इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज होते हैं। मोर एक्सपोज होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर आसानी से अटैक कर लेगा।
लिहाजा अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन और दे विल गिव एडिशन रिएक्शन। वाई एडिशन रिएक्शन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इनमें कोई भी चीज़ ऐड हो सकती है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक स्पीशी एक कार्बन के साथ लग जाएगी, दूसरी स्पीशी दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगी। दे विल गिव एडिशन रिएक्शन। और कौन सी एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज ऑन पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। रिएक्शन ऑफ अल्कीन में हमने 3 रिएक्शन देखने हैं अल्कीन के। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 3 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कीन के एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में नंबर 1 रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन। अल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करवा दें तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जो है वो डिफरेंट कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो सकती है और प्रेशर रिक्वायर्ड होगा 1 to 5 atm। ये प्रेशर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एनर्जी रिलीज होगी, और प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी डेट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम हाइड्रोजनेशन के लिए, प्लाटिनम और प्लाटियम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, लिहाजा हम इनको प्रेफर नहीं करते। हम रैनी निकल यूज़ करेंगे और टेम्परेचर यूज़ करेंगे 100 डिग्री सी। और या रैनी निकल जो है ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है इसको भी हमने डिस्कस करना है। हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में रैनी निकल बनाने के लिए हम निकल एल्यूमिनियम अलाय यूज़ करेंगे। निकल और एल्यूमिनियम अलाय दोनों मेटल्स हैं और मेटल्स के मिक्सचर को अलाय का नाम दिया जाता है। उसके ऊपर शावर करेंगे कास्टिक सोडा का सोल्यूशन और रैनी निकल प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज रैनी निकल? एक्चुअली रैनी निकल इज पोरस निकल। इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं और जिसकी वजह से इसकी सरफेस एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये रिएक्टेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकता है। इसका रिएक्शन देखिएगा ज़रा। ये निकल एल्यूमिनियम का अलाय लिया हमने, इसके ऊपर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन जो है वो शावर किया। एज ए रिजल्ट you will get a nickel and sodium aluminate and hydrogen gas. This nickel contain pore in it. This is called porous nickel and porous nickel is called Raney nickel. ये पोर क्यों प्रोड्यूस हो गए? स्टूडेंट यू हैव मिक्सचर ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम, और जब आपने इस मिक्सचर के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड शावर किया तो जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम थी सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ मिल गया और सैंपल में से एल्यूमिनियम बाहर निकलती गई। जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम थी वहाँ से एल्यूमिनियम रिमूव हुई और जहाँ से एल्यूमिनियम रिमूव हुई वहाँ पोर बन गए। तो निकल जो बच गया उसमें जगह जगह पोर आ गए, तो उसे कहेंगे पोरस निकल। पोरस निकल इज कॉल्ड रैनी निकल एंड रैनी निकल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू पोर इट्स एक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज, और ये रिएक्टेंट पर मैक्सिमम एक्ट कर पाएगा। रिएक्शन देखेंगे हम हाइड्रोजनेशन का। ये पहला रिएक्शन है जी आपके पास। ये डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन में बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर गई और एक हाइड्रोजन इसके साथ। ये आ जाएगा CH3 CH CH CH3 और CH2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसके साथ एक हाइड्रोजन आकर लग गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लग गया और ये CH3 हो जाएगा। मजीद एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कार्बन आइटम लें, 2 कार्बन आइटम लें, उनमें डबल बॉन्ड लगा दें, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगी और 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगी। आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी। जब एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी ये CH2 के बजाय CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड के बजाय यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ ये भी CH3 हो जाएगा। इस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करवाई आपने, और एडिशन क्यों कहा? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुई है, रिप्लेस नहीं हुई। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई। आप मजीद एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। आप 3 कार्बन आइटम ले लें, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दें, वैलेंसी सेटिस्फाई करें CH2 CH CH3, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं। कैटलिस्ट निकल है आपके पास, सेम कंडीशन है, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रह जाएगा CH3 CH, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी, ये CH3 बन जाएगा। तो आपने अल्कीन में हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाए, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अगर आप निकल यूज़ करेंगे 250 डिग्री सी, अगर आप रैनी निकल यूज़ करेंगे तो 100 डिग्री सी पर यह प्रोसेस हो सकता है। पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन क्या आया है, व्हाट इज़ रैनी निकल एंड फॉर व्हाट इट इज़ यूज।
तो अरानी निकल क्या है और इसको किस मकसद के लिए यूज़ करें? तो अरानी निकल इज़ पोरस निकल, और ये बनी कैसे? निकल एलुमिनियम अलाय पर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन शावर किया, जहाँ जहाँ एलुमिनियम था सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्शन कर गया और वहाँ से एलुमिनियम रिमूव हो गया, और निकल के दो निकल से एटम के दरमियान अगर एलुमिनियम था, एलुमिनियम रिमूव हो गया तो उनके दरमियान पोर बन जाएगा। वो पोरस अरानी निकल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और उसमें अगर आप हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करवाएंगे उसकी मदद से तो रिएक्शन 100 डिग्री सी पर हो जाएगा बजाय 250 डिग्री सी। दूसरा रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से मुराद हाइड्रोजन और हैलोजन का कंपाउंड, इट में बी HX, X फॉर एनी हैलोजन, यहाँ पर HCl हो सकता है, X की जगह Br हो सकता है और HI हो सकता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr, फिर HCl। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड? HI में हाइड्रोजन और आयोडीन में बॉन्ड है और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी बनेगी, बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा, HI का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, जैसे HI सबसे पहले रिएक्शन कर जाएगा। यू नो डैट रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक हो, तो HI का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, वो जल्दी रिएक्शन करेगा। HBr का बॉन्ड ज़रा देर से ब्रेक होगा, देर से रिएक्शन करेगा। और HCl की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और बॉन्ड पोलैरिटी भी सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और HCl का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसमें एक जनरल रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है जिस तरह का आपने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस देखा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगी और एक हैलोजन इसके साथ लग जाएगी, क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड टूट गया है। एक ग्रुप इसके साथ लगना है, किसके साथ? जब इसके साथ हाइड्रोजन लगा X आ गया और जब इसके साथ हाइड्रोजन लगा CH3 आ गया। एक और रिएक्शन देखिएगा, हमने इथीन में HX को ऐड करना है। इथीन में जब HX ऐड होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और एक ये CH2 रह जाएगा और एक तरफ हैलोजन लग जाएगा, ये CH2X आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास प्रोपीन आ गया। प्रोपीन में जब HX ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, इनका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ लग जाएगा और हैलोजन इसके साथ लग जाएगा। ये आ जाएगा CH3, CH के साथ हैलोजन आ गया, CH के साथ X आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया और CH2 के साथ H लग गया, CH3 बन गया। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप है अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? HX में, तो स्टूडेंट HX में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है। वाई? हाइड्रोजन इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो शेयर्ड पेयर हैलोजन की तरफ चला जाएगा। जब शेयर्ड पेयर हैलोजन की तरफ चला जाएगा तो हैलोजन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा, हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अटैक कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन पर, पाई इलेक्ट्रॉन पर। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम है, क्योंकि पाई बॉन्ड बना हुआ है न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो ओवरलैपिंग से। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बाइट से इन इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर लेगा। ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर अटैक कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के दरमियान और इस हाइड्रोजन के दरमियान। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं। जब बॉन्ड बन गया इस हाइड्रोजन और इस कार्बन में, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के दरमियान रहेगा, क्योंकि बॉन्ड बन गया इस कार्बन और हाइड्रोजन में, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन ले गया। इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पहले भी इसका था, अब भी इसका है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन ले गया, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हैलोजन क्या करेगा? ये हैलोजन बन गया न्यूक्लियोफाइल, इसको न्यूक्लियस की ज़रूरत है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव न्यूक्लियस पर अटैक कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये नेगेटिव हैलोजन ने यहाँ पे अटैक कर लिया। यू गेट दिस वन। तो ये मैकेनिज्म आपने देखा। पहले स्टेप में हाइड्रोजन ने अटैक किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, पॉजिटिव था।
उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, उसने पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया। लेकिन जब उसने पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया तो बॉन्ड बना कार्बन और हाइड्रोजन में। जब बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन में बना तो इस कार्बन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन पहले भी इस कार्बन का था, अब भी इसका है। फ़र्क पड़ा इस कार्बन को, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले गया ये वाला हाइड्रोजन और उस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना गया कार्बन। तो अब इस कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हैलोजन पर नेगेटिव आ गया, क्योंकि हैलोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन जिसको न्यूक्लियस की ज़रूरत होगी, वो न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियस पे आके अटैक कर लेगा। तो पहला स्टेप था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप था अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अभी मैंने इनिशियली एक रिएक्शन आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल बनाया था। हम देखते हैं कि मार्कोनी का रूल है क्या। मार्कोनी का रूल बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन क्या होता है? कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसे कार्बोकैटाइन कहते हैं। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइड करती है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। मार्कोनी का रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, अगर आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, यहाँ पर दो वर्ड आए हैं आपके पास, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी ना हो। फॉर एग्जांपल यू हैव HX। HX अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, शेयर्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा हैलोजन की तरफ, हैलोजन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा, हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जिस रिएजेंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आ जाए दैट रिएजेंट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ये तो हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम उसको कहते हैं जिसमें वो कार्बन एटम जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उनके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इन दो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर नहीं है। इसके पास हाइड्रोजन एक है और इसके पास हाइड्रोजन दो है। अगर वो दो कार्बन एटम जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उनके पास हाइड्रोजन इक्वल ना हो, ऐसी अल्कीन को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। मार्कोनी का रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब आप ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो एडिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, एडिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे। मसलन अगर आप इसकी बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब आप HX ऐड करेंगे इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। यू विल गेट CH3 CH X सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर H आ जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कैसे ऐड होगा? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में एक नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है। या अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपने ऐड करना है तो इस रिएजेंट का नेगेटिव एंड उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होंगी। तो आपने देखा कि इसके पास हाइड्रोजन कम थी तो नेगेटिव पार्ट जहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है स्टेट मार्कोनी का रूल। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, इन एडिशन टू unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to that carbon constituting double bond and has least number of hydrogen atom। तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम मिनिमम होंगे। तो प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है और कार्बोकैटाइन का क्या ताल्लुक है मार्कोनी का रूल से। स्टूडेंट देखिए, ये आपके पास प्रोपीन है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक कार्बोकैटाइन बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटाइन और एक बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। प्राइमरी कार्बोकैटाइन क्या होता है? अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आए तो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, क्योंकि ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया वो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। आपको याद होना चाहिए प्राइमरी कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो एक कार्बन से अटैच हो। ये कार्बन है,
जो है ये एक कार्बन से अटैच है, सो इट इज़ प्राइमरी कार्बोकैटाइन। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन क्या होगा? अगर उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए जो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है, मैंने तो ये भी कार्बोकैटाइन, लेकिन इस कार्बोकैटाइन को कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड? ये जो आपके पास कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, ये अल्काइल ग्रुप जो लगे हुए हैं, दीस अल्काइल ग्रुप हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से अब सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ये क्या करेंगे, जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज इतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा। जब पॉजिटिव चार्ज प्रोमिनेंट नहीं रहेगा तो ये वाला कार्बोकैटाइन इतना अनस्टेबल नहीं होगा और रिएक्शन यूनोवेल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। इसका मतलब ये इतना अनस्टेबल नहीं है, ये आसानी से बनेगा। और अगर आप बात करें इसकी, ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉनिक पेयर शिफ्ट करेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज प्रोमिनेंट रहेगा। जब पॉजिटिव चार्ज प्रोमिनेंट रहेगा, कोई नेगेटिव आसानी से इस पर अटैक करेगा, लिहाजा ये अनस्टेबल बनेगा और रिएक्शन अनस्टेबिलिटी की तरफ कभी नहीं जाता। इसका मतलब अगर आपके पास ये है तो ये वाला कार्बोकैटाइन आसानी से नहीं बनेगा, ये वाला कार्बोकैटाइन आसानी से बनेगा। अगर ये वाला कार्बोकैटाइन आसानी से बनेगा तो जब ये पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव इधर आकर अटैक करेगा। अगर आप HCl ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो कार्बोकैटाइन ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। अगर ये वाला कार्बोकैटाइन बनेगा तो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और पॉजिटिव इसके साथ अटैक कर लेगा, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अगर आप इस पर फोकस करें तो कौन सा रूल लगा है? मार्कोनिकॉफ रूल लगा है। कहते मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहा गया था, जब आप अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड कर रहे होंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो रेजेंट का नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगी। तो नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट इसके पास आएगा, इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आप बात कर लें 1-ब्यूटीन की, और 1-ब्यूटीन भी जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। 1-ब्यूटीन किस तरह अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? क्योंकि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है। जब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 1-ब्यूटीन में पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है। जब पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर ये आ जाएगा आपके पास। अब इसके कार्बोकैटाइन बनाएं। पहली पॉसिबिलिटी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए क्योंकि ये बॉन्ड टूटना है, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए। स्टूडेंट ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। हाउ? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया वो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया वो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल, वी हैव डिस्कस्ड। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यहाँ से भी पॉजिटिव इतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा और ये आसानी से प्रोड्यूस हो सकता है। जब पॉजिटिव इतना प्रोमिनेंट रहेगा तो ये तो हाईली अनस्टेबल होगा, नेगेटिव आसानी से अटैक कर लेगा और रिएक्शन आसानी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, लिहाजा ये आसानी से नहीं बनेगा और ये ज़रा आसानी से बन जाएगा। अब अगर आप HBr ऐड करें तो जब ये वाला आसानी से बनेगा तो HBr का नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैक कर लेगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर अटैक कर गया। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बना? प्रोडक्ट बना मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मैन अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में तो रेजेंट का नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन जो है वो कम होंगी, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा। दिस इज आवर करेक्ट प्रोडक्ट, दिस इज नाउन एज मार्कोनिकॉफ रूल। स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही, इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करें, डिफरेंट रिएक्शन करवाएं, अनसिमेट्रिकल रेजेंट ले लें, HCl ले लें, HBr ले लें, HI ले लें, इट्स ऑन यू, और अनसिमेट्रिकल रेजेंट ऐड करवाएं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। रेजेंट ऐड करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा रेजेंट का जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। आज हमने दो रिएक्शन डिस्कस किए हैं अल्कीन के, एक हाइड्रोजनेशन और दूसरा रिएक्शन हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें,
कोई भी प्रॉब्लम हो आप पोर्टल पे शेयर करें। आई होप सो कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।